नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन माफियाओं के मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली, कहां संपूर्ण समाधान दिवस लगा, सुनी गई समस्याएं और कहां सर्वसम्मति से शिक्षा समिति का हुआ गठन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि खनन के कारोबार पर रोक लगने के बाद भी खनन विभाग के खौफ के बिना और पुलिस के बिना डर के धड़ल्ले से अवैध रूप से खनन कारोबार बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सरकार को तो लाखों रुपए का चूना लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ जमीन में से मिट्टी खुदाई कर भूमि की कोख को खाली कर रहे हैं। देखने में आया है कि हसनपुर सैद नगली थाना क्षेत्र के ग्राम ढाका के जंगलों में दिन दहाड़े गरजती है जेसीबी की मशीन। सूचना पाकर कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को भी खनन माफियाओं ने धमकी देते हुए अंजाम भुगतने तक कह डाला। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बाद फिर एक बार हर तहसीलों में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान किया। सोच सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन उसका अधिकारी और कर्मचारी पालन कितना करते हैं और निस्तारण कितने का होता है, ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि मामले बहुत से हैं जो आज भी लंबित हैं। आप लोगों को बताते चले कि रघुपुर गढ़ा के जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की जमीन काटा संख्या 2049 से खरिंजा पर रोक लगाई और अधिकारियों का जाना मामला है, लेकिन कोई काम ही नहीं करना चाहता है। बता दें कि ऐसा ही एक मामला काफी समय से नरोत्तमपुर का है, जिसमें मीना देवी ने अपने दीवार तोड़कर वहां दरवाजा लगा रही, जो पहले कभी नहीं था, जिसमें रमेश पाल ने कई बार शिकायत पत्र डीएमएसपी को दिया और आज फिर से तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि ये दरवाजा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये गलत है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इमामगंज प्रखंड के उर्दू प्राथमिक विद्यालय शमशाबाद में रविवार को शिक्षा समिति का चुनाव पर्यवेक्षक महबूब आलम, प्रभारी प्रधानाध्यापिका सरवरी खानम और वार्ड सदस्य मोहिबुल्ला खान की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान पर्यवेक्षक महबूब आलम की ओर से चयनित सदस्यों को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी दी, साथ ही एक पौधा लगाने की भी नसीहत दी। वहीं इस गठित समिति चुनाव की जानकारी प्रभारी प्रधानाध्यापिका सरवरी खानम ने बताया कि कुल 8 सदस्यों की विभिन्न जाति से सर्वसम्मति से चुना गया, जिसमें चयनित 8 सदस्य का नाम इस प्रकार है: सरिता देवी, सैमरू निशा, गौरी देवी, मीला देवी, सावित्री देवी, इंदू देवी, बहारू निशा, फूला देवी और मंजू देवी एवं बाल सांसद की छात्रा प्रियंका कुमारी। इन सदस्यों ने सर्वसम्मति से अफसाना खानम को सचिव के रूप में सर्वसम्मति से चुना। के रूप में महबूब आलम, मैं उर्दू प्राथमिक विद्यालय शमशाबाद शिक्षा समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पे सर्वसम्मति से जो है 8 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, एससी और जनरल, ये 8 सदस्य चुने गए और इनमें से जो है 8 सदस्यों में से फिर वोटिंग करवाया गया अध्यक्ष पद के लिए, जिनमें जो है ये सचिव पद के लिए, जिसमें सचिव पद का नाम जो है क्या नाम था, अफसाना खातून को सर्वसम्मति से चुना गया और इन सबों को इनका अपना कर्तव्य के बारे में बताया गया और इन लोगों को बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो सदस्य यहाँ के बने हैं वो अपने नाम से विद्यालय के अंदर में एक पेड़ लगाएं और बड़े होने के बाद उनका जो है उनका देख रेख करें और बड़े होने के बाद जो है उनका नेम प्लेट यहाँ के प्रधानाध्यापक लगाएंगी और इसी के साथ यहाँ ये कार्यवाही को समाप्त किया गया। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गोंडा में NH-27 पर रविवार सुबह एक भीषण हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। दिल्ली से बिहार जा रहे एक बस गोंडा में NH-27 पर नवाबगंज थाना क्षेत्र अयोध्या व बस्ती सीमा पर बड़ा हादसा हुआ। सड़क किनारे खराब खड़े एक ट्रक में टकरा गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद बस और ट्रक की दिशा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। बस में सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि दिल्ली से यात्रियों को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी। जा रहे थे बिहार। कितने लोग बस के अंदर लोग थे? 125-150 आदमी थे। अभी कितने लोग घायल? 10-15 आदमी घायल बता रहे। किसी की मौत हुई है? जी हाँ जी, 3 को मौत। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जाति जनगणना करने एवं अन्य मांगों के समर्थन में आज राष्ट्रीय जनता दल आला कमान के निर्देश पर बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
इसी कड़ी में सुपौल जिला राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जाति जनगणना सहित अन्य मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में सुपौल जिला राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जाति जनगणना सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश राज्य दूसरा जिला प्रभारी देव किशोर यादव, सारिका पासवान भी शामिल हुए। इस दौरान जिले भर के तमाम राजद के नेता कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सदर बाजार के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए समरालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। जिले में बढ़ते अपराध, हत्या में अप्रत्याशित वृद्धि और कोरोना काल में जो विद्यालय बंद था, निजी प्राइवेट विद्यालय, उन विद्यालयों के द्वारा जबरन फीस उगाही का जो कार्यक्रम हो रहा है, उन फीसों की माफी की भी मांग हम लोग रखने का काम करेंगे। श्री देव किशोर यादव जी आए हैं, इसके अलावे पासवान जी को सारिका पासवान जी भी आई हुई थी, लेकिन अपरिहार्य कारण बस उनको बाहर जाना पड़ा। आज ही उनका प्रेस के साथ मिलना था, इसलिए वो चली गई। जातिगत जनगणना कराने के लिए, आरक्षण के बैकलॉग को भरने के लिए और आरक्षण को 100% लागू कराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर आज 1 दिवसीय प्रदर्शन कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है। आज ये जातिगत जनगणना के मुद्दों को लेकर ये आज का राष्ट्रीय जनता दल का जिला राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए और अभी जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का काम किया। हमारी राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में मुख्य 3 मांग लेकर के हमारे क्षेत्र भ्रमण, शहर भ्रमण करके प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं और 3 बजे हम लोग मैमोरम देंगे। और हमारा प्रथम मुद्दा है जातीय जनगणना कराने का, इसके बाद आरक्षित कोटे का बैकलॉग को पूरा करने का, मंडल कमीशन जो हमारा 1991 में लागू हुआ था, जिसकी चलते सामाजिक न्याय की सरकार चली गई, उसको अक्षरशः लागू करने का हमारा ये 3 मुद्दा है। 3 मुद्दा लेकर के आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल सुपौल जिला के सभी हमारे गणमान्य पार्टी के साथी नेता हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 बजे हम लोग जिला पदाधिकारी को मैमोरम दूंगा। और मेरा नाम देव किशोर यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव, सुपौल जिला प्रभारी। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या गोंडा की सीमा पर सरयू पुल के पास दिल्ली से बिहार जा रहे मजदूरों से भरी एक बस खड़े हुए ट्रेलर से टकराकर हादसे का शिकार हो गए। इस भीषण हादसे में बस में सवार 11 मजदूर जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल ये घटना रविवार की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं घायल कमलेश कुमार यादव ने बताया कि लगभग 60 से 65 हम सभी मजदूर दिल्ली से बस द्वारा बिहार सुपौल जा रहे थे। रास्ते में अयोध्या सीमा के पास जा रही ट्रेलर गाड़ी को बस चालक ओवरटेक करने लगा और ब्रेक मार दी, जहां बारिश के चलते बस फिसलकर अचानक तेज आवाज के साथ ट्रेलर से टकरा गई और बस में बैठे सभी लोग एक दूसरे पर जा गिरे। जब तक कुछ समझ पाते तब तक कई मजदूर घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल अयोध्या में स्थित श्री राम अस्पताल में लाया गया, जहां पर कुल 11 मजदूर घायल होने की बात सामने आई, जिनमें से 8 की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं जिला अस्पताल में इमरजेंसी पर तैनात मजदूरों का इलाज कर रहे डॉक्टर आशीष के मुताबिक सुबह 7 बजे की घटना है, जो दिल्ली से बिहार जा रहे थे, जिसमें यह सभी लोग बस में सवार थे। मजदूरों की हालत नाजुक है, जिनका इलाज चल रहा है। हम दिल्ली से बिहार जा रहे थे, तो फर्स्ट लाइन में ट्रक था, ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो ब्रेक गाड़ी स्लिप कर गया। बारिश हो रहा था, बगल में वो गिट्टी वाला टेलर था, वो टेलर में लग गया। आप लोग किस चीज़ से थे? किस चीज़ से थे आप लोग? बस में। कहाँ से बस आ रही थी, कहाँ जा रही थी? बिटनिया चौक शुक्रपुर नई दिल्ली से खुलता था, ये सुपौल जाता है। कहाँ जा रही थी बस? सुपौल। कितने लोग थे? खाया था कम से कम
7-8 आदमी तो अभी देखे। सब कहाँ के रहने वाले हैं? सब आदमी सब जगह का है। सब आदमी सकते हैं, सब बिहार के जाने वाले हैं। बिहार के यहाँ पर क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार यादव। हम लोग पता नहीं था, बस में थे। और कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? बिहार जा रहे हैं, सुपौल जिला। जी, सुपौल जिला जा रहे थे। कैसे क्या ट्रक में एक्सीडेंट हो? कैसे? अब कौन चीज़ में हुआ से हमको नहीं पता है। कौन चीज़ से थे आप? हाँ? कौन चीज़ से थे? डबल डेकर बस थे? बस में थे। ये कहाँ पे हुआ है? ये सब एक ही में है, हमको उतना होश नहीं हम बोल सकते हैं, हम घर होश में है। कई लोग हैं? हम 2 थे, हमारे घर वाले भी थे। क्या नाम है आपका? हमारे नाम ये सुबह 7 बजे की घटना है। दिल्ली से बिहार के लिए यात्री बस जा रही थी, जिसमें काफ़ी मजदूर और यात्री लोग सवार थे और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 8 लोगों को डायरेक्ट एम्बुलेंस द्वारा जिला हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें 3-4 लोगों को क्रश इंजरी है फुट में। काफ़ी उनकी स्थिति गंभीर है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी कहा गया है और ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। कहाँ से रहने वाले हैं? ये बिहार के रहने वाले हैं। बस जो है दिल्ली से बिहार के लिए जा रही थी बस। क्या नाम है? डॉक्टर आशीष पाठक। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। बागपत के सिंघावली अहीर पुलिस से हुई बदमाशों की मुठभेड़ में बाइक चोर गिरोह के सरगना समेत 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। सरगना के पैर में गोली लगी। पिलाना भट्टी तिराहे पर सिंघावली थाना प्रभारी देवेश कुमार सिंह के नेतृत्व में देर रात पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने बाइक पर 3 संदिग्ध युवक को मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग में बाइक सवार युवक के पैर में गोली लगी। वहीं घायल अपराधी तस्लीम पुत्र अनवर निवासी मोहल्ला के केतीपुरा बागपत, उसके मोहल्ले के साथी आदिल पुत्र मुस्तफा तथा इकराम पुत्र यासीन निवासी ग्राम भूरा शामली को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ मुठभेड़ और कितने बदमाश थे? सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा पिलाना तिराहे के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान 3 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर सवार आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। ये लोग पिलाना गांव की तरफ भागे, जहां पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जो घायल व्यक्ति है उसका नाम तहसीन है, जो बागपत का निवासी है। 2 अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें से एक का नाम आदिल है जो बागपत का निवासी है, एक इकराम है जो कैराना शामली का रहने वाला है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला इन लोगों ने 14 मोटरसाइकिल एक जगह कहीं और छिपा के रखी हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं और 5 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस। घायल को उपचार हेतु भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने मुकदमे तक आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। भारत जोड़ो अभियान के तहत दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के क्रम में आज झांसी में भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अनुपयोगी कानून को हटाने की मांग को लेकर इलाही चौराहे पर प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का आह्वान भारत जोड़ो अभियान के संयोजक भाई प्रीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, देश के चर्चित वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में किया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कानून संहिता में 222 अनुपयोगी कानून को हटाने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। झांसी में आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अंचल अड़जड़िया ने कहा कि 8 अगस्त के दिन महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई और आज ही के दिन हम भारत जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वर्तमान में चल रही कानून संहिता में जो अनुपयोगी कानून है उन्हें संसद में लाकर जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, अन्यथा ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेगा। आज आपने विरोध प्रदर्शन किया? देखिए, भारत के अंदर जो अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त कानून है वो लागू हैं। ऐसे 222 कानून भारत के अंदर लागू हैं। भारत जोड़ो अभियान के तहत आज हम लोगों ने रद्दी जला करके उन कानूनों को बदलने की मांग की है और सरकार से मांग करते हैं कि इन कानूनों को बदला जाए। हमारे अश्विनी उपाध्याय जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और प्रीत सिंह जी सहित सभी लोग दिल्ली के अंदर इसकी मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने झांसी से भी मांग की है और इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने वाले हैं पूरे देश के अंदर,
जिसके माध्यम से जो अनुपयोगी कानून हैं जिनका कोई उपयोग नहीं, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि समान श्रम संहिता हो, समान नागरिक संहिता हो, समान धर्मस्थल संहिता हो, समान शिक्षा संहिता हो, इसी तरह से 222 इस प्रकार के कानून हैं जिनकी कोई उपयोगिता इस देश के अंदर नहीं है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए कानून है। जैसे कि आप देखिए धारा 144 है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। धारा 144 में है कि 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, जबकि चाहे कोई अधिकारी जाए, चाहे उसका एस्कॉर्ट जाए, चाहे कोई भी जाए, तो 4 से अधिक लोग एक गाड़ी के अंदर हमेशा होते हैं। तो यह कानून कहाँ से प्रासंगिक है इस भारत के अंदर? तो इस प्रकार के अनेकों कानून हैं। पुलिस एक्ट है, इंडियन पेनल कोड है 1860 का, 1861 का पुलिस एक्ट है। तो ऐसे कई सारे एक्ट हैं, 222 के करीब टोटल एक्ट हैं जिनको हटाए जाने की आवश्यकता है और उनको स्वदेशी तरीके से जो अब भारत का नवनिर्माण हो रहा है, नवनिर्माण के हिसाब से नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता है। उसको सरकार बनाए और संसद के अंदर पेश करके उन नए कानूनों के अनुपालन के अनुसार भारतीय लोगों को चलाने का काम करे। ऐसी मांग भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से हम सभी लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? जैसा कि हमने बताया कि आंदोलनात्मक चरणबद्ध आंदोलन चलते हैं, तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन आज आपको ध्यान होगा 8 अगस्त को भारत छोड़ो की मुहिम गांधी जी के द्वारा दी गई थी। तो आज हम लोगों ने भारत जोड़ो की मुहिम दी है कि जितने भी भारतीय हैं हम लोगों को जोड़ना है और भारतीयों के हिसाब से ही कानून बनवाने का काम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां बोचहा प्रखंड अंतर्गत आथर गांव में रविवार को बाढ़ से पीड़ित लोगों के बीच कुरियर जगत से अग्रणी कंपनी डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड ने राहत सामग्री का वितरण किया। जहां कंपनी के अवर प्रबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि हमारी कंपनी बाढ़ पीड़ितों को सहयोग के रूप में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज आथर में 400 से ज्यादा परिवारों में करीब 2100 पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। राहत वितरण में कंपनी के अवर प्रबंधक राकेश कुमार, चंदन मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज के ब्लॉक प्रमुख करछना प्रतिनिधि कमलेश दुबे करछना क्षेत्र में लगातार 2 दिनों से बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेते हुए आज कटका गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ में फंसे परिवार को हर तरीके की बाढ़ पीड़ितों को सरकार से मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर हदसरा, मदरा, ताला, पोतनीहा गांव में बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेते हुए एसडीएम करछना से बातचीत करते हुए निचले इलाकों में निगरानी रखने के लिए बातचीत की और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इस मौके पर हदसरा प्रधान शिव गणेश से मुलाकात की और गांव की स्थिति के बारे में जानकारी देते रहने की बात कही है। प्रमुख के प्रतिनिधि कमलेश दुबे, मिथिलेश दुबे के साथ ही संतोष पांडे, मोहनलाल मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। मिल रहा है कि हम आए हुए हैं तो मतलब इनका मुआवजा मतलब लिख के दिलवाएंगे, लेखपाल को बुलवाएंगे या फिर एसडीएम को भी देंगे। इस तरीके का पूरा आश्वासन दिया है और होगा भी। लगभग कितने लोगों का नुकसान हुआ गया? लगभग यहाँ हमारे यहाँ लगभग ज्यादा तो नहीं, लगभग 120 आदमियों का नुकसान हुआ होगा। किस तरीके का नुकसान? खेती का नुकसान हुआ गया? जैसे मान लीजिए तिली है और ये धान वगैरह है, आप देख ही रहे हैं सामने, सब जलमग्न हो गए हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मनोज कुमार पटेल, समाज सेवी भस्मा। निचला जो इलाका है वो बाढ़ की चपेट में है और कल से ही निरंतर आपकी जो है दिनचर्या है कि लोगों के बीच जाकर के बाढ़ पीड़ितों को जो है उनसे मुलाकात की, जो भी समस्याएं थी उनको निराकरण के लिए आपने जिला अधिकारी या तहसील स्तर से जो भी कर्मचारी हैं उनसे बातचीत हुई। इन सबसे में क्या आपको जानकारी दी गई, क्या बातचीत हुई अधिकारियों से और आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? देखिए, मेरे द्वारा लगभग हमारी जो करछना ब्लॉक की जो सीमाएं हैं, जहां जहां लगती हैं, मेरे द्वारा हर पूरे सीमाओं पर नजर रखी जा रही है। जहां प्रभावित था, जो क्षेत्र प्रभावित था, उसका मैंने कल खुद जा करके दौरा किया, आज भी किया। वहां जितने लोग प्रभावित थे, जो उनकी समस्याएं थी, मैंने उनका निदान किया हूँ। प्लस मैं एसडीएम करछना, तहसीलदार करछना से बात संपर्क किया। मेडरा में मैं गया था। कटका में आवागमन की समस्या थी, वहां मैंने एसडीएम साहब से कहा कि कल ही नाव की व्यवस्था करा दी थी। एक ट्रांसफार्मर वहां जला था, मैं कल एक्सचेंज से करके ट्रांसफार्मर के लिए ऑर्डर करा दिया। हो सकता है ट्रांसफार्मर आज लग गया होगा। एक नाव की और आवश्यक थी, अभी आरआई अपने एसडीएम साहब से बात की थी। आरआई महोदय ने कहा कि प्रमुख जी, मैं दूसरी नाव भी वहां व्यवस्थित करवा दिया। तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मैं अपने स्तर से अपनी जितनी भी मेरी सीमाएं हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी पाएगी। यदि कोई समस्या होती है तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करके उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।